Hello everyone, I am going to discuss file system versus database management system. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज डेटा, डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज फाइल सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले जो सिस्टम हम यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, वो सिस्टम था आपका फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट स्टोर एंड मैनेज फाइल्स इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क. यानी जो भी आप इस समय प्रेजेंट में लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, बेसिकली में आप क्या यूज कर रहे हैं? फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं. मींस जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम इनबिल्ड होता है. अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो बेसिकली में आप कौन सा फाइल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं? FAT16 एंड FAT32. FAT मींस फाइल एलोकेशन टेबल्स. अगर आप विंडोज NT यानी न्यू टेक्नोलॉजी विंडोज की यूज कर रहे हैं तो उसमें आप कौन सा फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं? NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप उसमें कौन सा फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं? HFS. और भी अदर टाइप की आपके फाइल सिस्टम है जिनको हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं. फाइल सिस्टम में क्या होता है? जो भी आपके डेटा हैं उसको हम कहां स्टोर करते हैं? फाइल्स में करते हैं, लाइक एक्सेल में, नोटपैड में. इस टाइप से हम डेटा को स्टोर करते हैं. जैसे आपने देखा होगा आप अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं किस डिफरेंट फोल्डर्स में स्टोर करते हैं और वो डेटा कैसे किसी भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं. तो आप अपने सिस्टम में जो भी आपका ड्राइव्स हैं, लाइक C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव्स, इन ड्राइव्स में आप क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं. अगर आपको यह पता करना है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आप कौन सा फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो जो भी आपका C ड्राइव होगा उस C ड्राइव में आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे तो प्रॉपर्टी में जो विंडो ओपन होगा, प्रॉपर्टी विंडो, उसमें आप देख पाएंगे कि फाइल सिस्टम आप कौन सा यूज कर रहे हैं. मोस्टली जो फाइल सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा है? NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. यहां पे आपका जो फाइल सिस्टम था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ डिसएडवांटेज थी जिनको हमने रिमूव किया किसमें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम. फर्स्ट डिसएडवांटेज है डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी रिफर्स टू डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का मीनिंग क्या है? सेम डेटा एक से ज्यादा प्लेस में या डिफरेंट प्लेस में स्टोर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. फाइल सिस्टम में यह मेन डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से यह सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. यानी डेटा रिडंडेंसी का मीनिंग क्या हुआ? सेम डेटा डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर है, जिससे होगा क्या? आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड एक्सेस टाइम जो होगा वो क्या होगा? पुअर होगा. यानी डेटा को हम इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे. मेन डिसएडवांटेज क्या है आपका? डेटा रिडंडेंसी. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज किसी यूनिवर्सिटी का डेटा फाइल सिस्टम में स्टोर है, फाइल सिस्टम के थ्रू हैंडल कर रहे हैं. कोई स्टूडेंट आता है और वो 2 कोर्सेस में एनरोल करता है, कोर्स 1, कोर्स 2. कोर्स 1 का डेटा फाइल 1 में स्टोर है, कोर्स 2 का डेटा फाइल 2 में स्टोर है. तो जो उसका रिकॉर्ड है, सेम स्टूडेंट का रिकॉर्ड 2 जगह स्टोर होगा, फाइल 1 एंड फाइल 2. जबकि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या है? सेम है एक्सेप्ट कोर्स आईडी. तो यहां पे क्या होगा? डेटा रिडंडेंसी हो जाएगी. यानी डेटा, सेम डेटा एक से ज्यादा प्लेसेस पे अगर स्टोर है तो वो क्या होगा? डेटा रिडंडेंसी हो जाएगी, जिससे आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी और एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा? वो पुअर हो जाएगा. तो ये मेन डिसएडवांटेज है आपकी डेटा रिडंडेंसी. नेक्स्ट है डेटा इनकंसिस्टेंसी. डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू डेटा इनकंसिस्टेंसी. डेटा रिडंडेंसी की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है.
सपोज वैल्यू है x इक्वल टू 10 स्टोर किया, दूसरे प्लेस पे भी हमने x इक्वल टू 10 स्टोर किया और तीसरे प्लेस पे भी x इक्वल टू 10 स्टोर हो गया। यानी ये डेटा क्या है, सेम डेटा है, ये रिडंडेंसी का केस है क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे स्टोर हो रही है। अब यहां पे अगर मैंने एक प्लेस पे उसकी वैल्यू कितनी कर दी 100, इन दो प्लेस में अपडेट नहीं होगा क्योंकि यहां पे भी 10 रहेगा, यहां पे भी 10 रहेगा। उस केस में क्या होगा, डेटा आपका क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। जब भी आप x की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो यहां पे तो 100 है, यहां पे क्या है 10 है और यहां क्या है 10 है, तो एक्चुअल में क्या है x की वैल्यू ये आप पता नहीं कर पाएंगे, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी में कोई इंप्लॉय वर्क करता है, तो उस कंपनी का जो डेटा है वो किसके थ्रू हैंडल कर रहे हैं, फाइल सिस्टम के थ्रू। तो उस कंपनी में आपका एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, एक अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, एक उसका अपना डिपार्टमेंट होगा। तो सपोज अगर फाइल सिस्टम के थ्रू करते हैं, फाइल 1 में उसका अपने डिपार्टमेंट का डेटा है, फाइल 2 में अकाउंट वाला डेटा है, फाइल 3 में क्या है, जो एचआर डिपार्टमेंट का डेटा है। तीनों जगह पे उसकी इंफॉर्मेशन होगी, यानी रिडंडेंसी हो गई। अब सपोज वो एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ के चला जाता है, अगर उसके डिपार्टमेंट वालों ने डेटा को डिलीट कर दिया तो उसका डेटा दो जगह पे स्टोर होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट में एंड एचआर डिपार्टमेंट में। तो डेटा क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट होगा। होना क्या चाहिए था, तीनों डिपार्टमेंट से डेटा डिलीट होना चाहिए था, बट फाइल सिस्टम में यह प्रॉब्लम है, तो डेटा क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डेटा इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है डिफिकल्ट एक्सेसिंग डेटा। जो आपका फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में डेटा को एक्सेस करना डिफिकल्ट है। क्यों, सपोज कोई इनडेप्थ क्वेरी आप करते हैं, सपोज किसी बैंक का डेटा फाइल सिस्टम के थ्रू स्टोर हो रहा है। अब किसी आपको पता करना है कि हमें ऐसा अकाउंट चाहिए जिसका अमाउंट कितना हो, लेस देन 100 हो। उस केस में क्या करना होगा, उस केस में एक प्रोग्राम लिखना होगा। मैं उस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी एक्सेल फाइल से या किसी और फॉर्मेट से डेटा को एक्सेस करेंगे। तो ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि हर बार क्वेरी होगी, हर बार आपको एक नया प्रोग्राम, न्यू क्वेरी नया प्रोग्राम, क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। दूसरा तरीका यह है कि जो भी आपका एक्सेल सीट जिसमें आप डेटा मैनेज कर रहे हैं उसको आप मैनुअली जाइए और उसमें से सर्च करिए कि किसका कौन ऐसा अकाउंट है जिसमें लेस देन 100 अमाउंट है। तो ये क्या होता है, डेटा को एक्सेस करना फाइल सिस्टम में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है आपका डेटा आइसोलेशन। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डेटा आइसोलेशन। फाइल सिस्टम में क्या होगा, डेटा आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट फाइल्स एंड फाइल्स में बी इन डिफरेंट फॉर्मेट। सपोज डिफरेंट फाइल्स में डेटा स्टोर है, फर्स्ट फाइल में नोटपैड की हेल्प से डेटा स्टोर किया गया है, सेकेंड फाइल में एक्सेल में डेटा स्टोर है। तो इस टाइप से जो डेटा आपका डिफरेंट फाइल में स्कैटर्ड है और उन फाइल्स में जो डेटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में है। अगर आपको कोई अप्रोप्रिएट डेटा रिट्रीव करना है, उस केस में आपको जो प्रोग्राम लिखना होगा वो डिफिकल्ट होगा इन केस ऑफ फाइल सिस्टम। तो डेटा आइसोलेशन प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली में जो आपका डेटा है वो डिफरेंट फाइल्स में स्कैटर्ड है और डिफरेंट फाइल्स में जो डेटा स्कैटर्ड है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में है। अगर आपको कोई अप्रोप्रिएट डेटा सर्च करना है, रिट्रीव करना है, तो उस केस में उसके लिए जो हमें प्रोग्रामिंग करना है वो डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि डिफरेंट फाइल्स में डेटा किस फॉर्मेट में है। तो ये आपका है डेटा आइसोलेशन। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। डेटा शुड बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस लाइक पासवर्ड, यूजर नेम। तो ये तो फाइल सिस्टम में आप कर सकते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, बट कुछ सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम फाइल सिस्टम में अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज किसी यूनिवर्सिटी का डेटा फाइल सिस्टम के थ्रू हैंडल हो रहा है। अब अगर सपोज आपके मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं, उस केस में आप सिर्फ अपने मार्क्स को देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो जो भी सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स हैं वो फाइल सिस्टम में अप्लाई करना डिफिकल्ट है। यानी फाइल सिस्टम में इस टाइप की सिक्योरिटी या इस टाइप का कोई पर्टिकुलर फाइल को पर्टिकुलर एक्सेस प्रोवाइड करना वो डिफिकल्ट है। सपोज आपके कॉलेज का जो डेटाबेस है, अगर वो आप किसी फैकल्टी के प्रोफाइल को चेक नहीं कर सकते, आप डायरेक्टर के प्रोफाइल को चेक नहीं कर सकते क्योंकि आप उसमें क्या कुछ सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं।
बट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं था। फाइल सिस्टम में ये सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करना डिफिकल्ट है। तो ये है आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी इशू। एटॉमिसिटी इशू क्या है? सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में वो ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो ये आपका बेसिकली में एटॉमिसिटी है। बट फाइल सिस्टम के केस में एटॉमिसिटी इशू फेस करते हैं। कैसे? सपोज कोई पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। ए बी को कुछ मनी सेंड करना चाह रहा है। सपोज ये इसको 100 रुपीज सेंड करना चाह रहा है। जैसे ही यहां से डेबिट हुआ, तुरंत क्या हुआ? सिस्टम फेल्योर हो गया किसी रीजन से, पावर ऑफ हो गया, कोई भी रीजन से। इन केस ऑफ फाइल सिस्टम, जैसे ही यहां से ये डेबिट होगा, ये बी में क्रेडिट नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा? ये आपका जो मनी है ये लॉस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपका क्या है? फाइल सिस्टम में देखने को मिलता था। या इसको ऐसे समझते हैं, सपोज अपना मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ, तुरंत क्या हो गया? सिस्टम फेलियर हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया। अगर आप फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा? आपकी मनी लॉस हो जाएगा, यानी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। होना क्या चाहिए था? अगर सिस्टम क्रैश हुआ है, उस केस में आपका जो 100 रुपीज है वो क्या होना चाहिए? आपको क्रेडिट हो जाना चाहिए। बट फाइल सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी इशू, यानी जो भी ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा। उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी इशू। नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट एक्सेस प्रॉब्लम। कॉन्करेंट एक्सेस प्रॉब्लम क्या है? सपोज इस समय जो आपका रेलवे का डेटाबेस है, उसको हम फाइल सिस्टम के थ्रू हैंडल कर रहे होते, तो क्या होता? एक टाइम पे हम एक टिकट या 2 टिकट कर पाते थ्रू फाइल सिस्टम, बट हम कॉन्करेंटली जो एक से ज्यादा मल्टीपल लोकेशंस में आपका क्या है, टिकट बुक हो रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते इन केस ऑफ फाइल सिस्टम। यानी कॉन्करेंट एक्सेस जो था वो डिफिकल्ट था इन केस ऑफ फाइल सिस्टम। या अगर आप एटीएम की बात करें, अगर एटीएम को हम फाइल सिस्टम के थ्रू हैंडल कर रहे होते तो क्या प्रॉब्लम आती? एक बार में एक ही कैंडिडेट जो है पैसे विड्रॉ कर पाता, तो उस केस में क्या होता? बहुत टाइम लग जाता। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स फाइल सिस्टम में देखने को मिलती थी। तो ये आपका कॉन्करेंट एक्सेस जो है वो फाइल सिस्टम में डिफिकल्ट था, या उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि जब आपका डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, क्योंकि जो भी कॉन्करेंट एक्सेस होगा, सपोज आप टिकट बुक कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा? अकाउंट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, यानी बैंक भी इन्वॉल्व होगा। अब कोई टिकट आप कर रहे हैं, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, अगेन किसी और ने उसको रिक्वेस्ट कर दिया सेम सीट के लिए, तो क्या होगा? उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी इन केस ऑफ फाइल सिस्टम। तो ये प्रॉब्लम था कॉन्करेंट एक्सेस प्रॉब्लम इन केस ऑफ फाइल सिस्टम। लास्ट है आपका इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स क्या है? कुछ ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होते हैं जिनको हम अप्लाई नहीं कर पाते किसमें? फाइल सिस्टम में। या कुछ इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनको हम फाइल सिस्टम में अप्लाई करना डिफिकल्ट है। लाइक सपोज आपका बैंक का जो डेटा है वो फाइल सिस्टम के थ्रू अगर हम हैंडल कर रहे होते, जिसका भी अमाउंट 1000 से लेस होगा, उसके 200 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे उसके अमाउंट से। तो इस टाइप के जो ट्रिगर्स थे उसको अप्लाई करना फाइल सिस्टम में डिफिकल्ट था, या हम नहीं भी कर पाते थे। तो ये प्रॉब्लम थी कि क्या? इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स, यानी जो भी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अप्लाई करना फाइल सिस्टम में डिफिकल्ट था। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हो गया आपका इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। तो ये आपकी सारी क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम या ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम। ये जो सारी डिसएडवांटेजेस हैं इनको हमने रिमूव किया किसमें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। फाइल सिस्टम को आप आज भी यूज कर रहे हैं। जो भी अपने कंप्यूटर में आप फाइल्स में डेटा स्टोर करते हैं वो बेसिकली में फाइल सिस्टम ही है।
फाइल सिस्टम का हम यूज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। फाइल सिस्टम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। आज भी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, फाइल सिस्टम यूज करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।